गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, ओके। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का दो तीन लेक्चर पीछे लिया था। फर्स्ट चैप्टर हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया था। सेकेंड चैप्टर हमने पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया था। उस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो मैंने डिस्कशन किए थे, बच्चों का फीडबैक हमने मांगा था और बच्चों का फीडबैक मैं इस हिसाब से मांगा था कि यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा लेक्चर अच्छा लगे, तो मैं आगे लेक्चर बनाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस आया है कि सर आप नेक्स्ट चैप्टर का भी हमें लेक्चर बना के दीजिए। जो आपका लेक्चर है वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और पूरा A to Z समझ में आता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आज मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी विश्वास के साथ लेकर आया हूँ कि ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैथमेटिक्स को जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल इजी वे में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे समझने वाले हैं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर यदि आपको देखना है तो हमारे वीडियो आप रियल नंबर्स पार्ट 1 पार्ट 2 और पॉलिनोमियल्स ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स। आज मैं चैप्टर 3 लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। इसमें से एक क्वेश्चन आना निश्चित है। तो 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा। सबसे पहला इसमें हम चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन with two variables, pair of linear equation, pair of linear equation, pair of linear equation with two variables। तो जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, पेयर मीन्स जोड़ा, विथ टू वेरिएबल्स जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स यहाँ कौन कौन से? x एंड y, ये हमारे टू वेरिएबल्स हैं। आपने लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x एंड y। टू वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है बदलते रहना। क्या मतलब है? वेरिएबल्स मीन्स बदलते रहना। मीन्स x की वैल्यू y के अकॉर्डिंग चेंज होगी और y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मीन्स इनमें से एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगी। y की डिफरेंट वैल्यू पे x की डिफरेंट वैल्यू होगी, x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू होगी। दैट इज द वेरिएबल। यदि डिफरेंट वैल्यू आप y पे x की एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो फिर वेरिएबल टू वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अलग अलग y की वैल्यू पे अलग अलग x की वैल्यूज मिलेंगी। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। Why it is called linear equation? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट। ऐसा वेरिएबल्स के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, उससे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इसमें जो a और b है, वेयर a, b and c are real number,
वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। रियल नंबर मैंने पीछे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, व्हाट इज रियल नंबर, ये मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए बी ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये लीनियर इक्वेशन है तो ए और बी जो रियल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए और बी 0 हो जाएगा, मान लो ए 0 हो गया तो बी वाई प्लस सी, तो एक वेरिएबल बचेगा, वन वेरिएबल वाई बस। यदि बी 0 हो गया तो एक्स, मीन्स टू वेरिएबल्स के लिए ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना है, फॉर टू वेरिएबल्स ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। यदि ए और बी 0 हो जाए तो फिर टू वेरिएबल्स जो हमारा है कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये नहीं होगा। तो अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, अभी ये लीनियर इक्वेशन है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मीन्स इसी में से हम दो लेंगे तब वो पेयर बनेगा। अब जैसे मुझे ग्राफ बनाना हो, ध्यान से देखें, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, यहां से ax इक्वल टू माइनस सी माइनस बी वाई, तो x इक्वल टू माइनस सी प्लस बी वाई अपान क्या आ जाएगा a। तो हम यहां से a की वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम कुछ लेंगे 0 लेंगे, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस सी बाई ए, y की वैल्यू 1 लेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी माइनस सी प्लस 1 सी प्लस बी बाई ए। इस तरह से डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ x विल बी डिफरेंट। अलग अलग x की वैल्यू पे, अलग अलग y की वैल्यू पे अलग अलग x की वैल्यू मिलेगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, देखें। आपको यदि ये वैल्यू ना समझ में आए तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। पहले मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास है 2x प्लस 3y, कुछ भी ले लीजिए, 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3y अपान 2। दिस इज द इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं। जो भी इक्वेशन गिवन है लीनियर इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू y की वैल्यू पे x की वैल्यू अलग अलग होगी। y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 3। इस तरह से आपको वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और x की वैल्यू, y की वैल्यू -1 पे x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इस तरह से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आप देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बहुत सिंपल है, ग्राफिकल मेथड से समझना है आपको। इसमें एक x हो गया, एक y। अब ये ओरिजिन पॉइंट है, x और y ग्राफ जब बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, x का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, x का निगेटिव, y का निगेटिव। अब पहली वैल्यू x y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है 3/2। तो इस एक्सिस में y पूरा 0, x की एक्सिस में y 0 होता है, इस एक्सिस में y 0 होगा और इस एक्सिस में क्या होगा, x 0 होगा। ध्यान रखिए, जिस एक्सिस में x बढ़ेगा उसमें y 0 रहेगा। तो इस एक्सिस में पूरा का पूरा y 0 होगा, इस एक्सिस में x 0 रहता है। अब y 0 पे x 3/2 है, माना कि वो वैल्यू कहीं यहाँ पे है 3/2, और x की वैल्यू 0 पे y कितना है -1, माइनस y का ये है, y -1 यहाँ है। x की वैल्यू 1 पे y 3 है, x की वैल्यू 3/2 मतलब
x की वैल्यू y की वैल्यू 1 पे x 3 है, y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं होगी और x 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको कहीं मिलेगा ऐसे। मीन्स ये जो ग्राफ बनने वाला है, ध्यान से देखें, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना। तो ये ग्राफ क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहलाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब इसी में यदि C0 हो तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा, ठीक है ना। क्लियर? सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। अब मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब होता है दो लीनियर इक्वेशन। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। अब पेयर के लिए इसमें दो करना पड़ेगा, तो इसको a1 b1 c1 ले लें और a2 b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। पेयर लीनियर इक्वेशन यदि दो हो जाए, लीनियर इक्वेशन कितने हो जाए? दो, तो क्या कहलाएगा? दो मीन्स पेयर। तो यहां पे दो लीनियर इक्वेशन हमने ले लिए, एक ये और एक ये। सो इट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स x एंड y। x और y दोनों में टू वेरिएबल्स हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स? सो देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस। व्हेन कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस with two variables is called pair of linear equation with two variables. If we consider two linear equations, that is called pair of linear equation. Clear? अब ध्यान रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो इसमें दो ग्राफ बनेंगे। एक मैंने पहला, एक लीनियर इक्वेशन से एक ग्राफ बनता है, तो टू लीनियर इक्वेशन से टू ग्राफ बनेंगे। दोनों की लाइन लीनियर होगी, तो दोनों का एक एक ग्राफ बनेगा। अब वो ग्राफ मीन्स इसको हम अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग linear equation। there are two method। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। चाहे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, ग्राफिकल मेथड, या आप एल्जेब्रिक मेथड का यूज करें। सो देयर आर टू मेथड्स हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कितनी मेथड हैं? दो मेथड। दोनों से सलूशन जो आएगा x और y मीन्स हमारे टू वेरिएबल्स जो हैं उनका सलूशन मिलेगा। और कितने सलूशन होंगे उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहली मेथड ग्राफिकल मेथड, दूसरी मेथड एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे। अब यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो पहले उनके कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते समय इसके कितने सॉल्यूशन होंगे और किस तरह से होंगे।
तो नंबर फर्स्ट जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, नंबर फर्स्ट ग्राफिकल मेथड ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहला लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो देयर आर टू इक्वेशंस। ठीक है, दो इक्वेशंस हैं। अब दोनों के अकॉर्डिंग तीन केस हम बनाते हैं। तीनों का सलूशन क्या क्या होगा। केस फर्स्ट, if two lines are intersect to each other। ये दो लाइन, टू वेरिएबल्स में टू लाइंस यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड द equation is said to be consistent। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यदि दो ग्राफिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन फॉर मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मीन्स उसका एक सॉल्यूशन होगा। उन दोनों इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का मतलब x और y की एक एक वैल्यू निकलेगी। यदि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू मान लीजिए 3 है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। इसका मतलब दोनों का जब एक सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो इसको कहते हैं यूनिक मीन्स वन सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा रहेगा, इक्वेशन कैसा कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हमेशा। टू लाइंस आर इंटरसेक्ट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, याद रखना है। व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट देन दैट डैश हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, या टू लाइन इंटरसेक्ट हैव अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। दोनों पूछा जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब उसकी कंसिस्टेंसी फिक्स है। जब उसके सॉल्यूशन यूनिक हैं, मींस जब किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है, जैसे आपको कहीं यहां से जाना हो तो एड्रेस आपको फिक्स हो तो आप एड्रेस पे पहुंच जाएंगे तो आप कंसिस्टेंट कहलाएंगे। और एड्रेस पे नहीं पहुंचेंगे तो आप घूमते रहेंगे और कंसिस्टेंट नहीं कहलाएंगे। वो इसी तरह से यहाँ पे है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कंसिस्टेंट में उसका एक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे टू लाइंस आर इंटरसेक्ट तो क्या होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ कैसा बनेगा आप इसको देख लें। कैसा भी ग्राफ बन सकता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझता हूं। मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से बन रहा है। एरो का साइन लगाने का क्या पर्पज है, एरो साइन का मतलब इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। और माना कि ये x का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, x का निगेटिव, y का निगेटिव। दो लाइन है, एक लाइन L1 दूसरी लाइन L2। दोनों माना कि पॉइंट P पे कट कर रही हैं और दोनों कट कर रही हैं तो P A कामा B का मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो A है और y की जो वैल्यू है B है। तो यहाँ पे x और y की दोनों वैल्यू फिक्स हैं
इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन होती है कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा यदि इक्वेशन में क्या, ये कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 सेटिस्फाई हो। यदि कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 सेटिस्फाई है तो उस सिचुएशन में टू लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। मींस यूनिक सॉल्यूशन कब होगा ये चेक करने के लिए मैं पहले इक्वेशन को, ये कंडीशन चेक कर लेता हूं। उसके बाद यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट कहलाएगा। ग्राफ इस तरह से, मींस दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे और एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू सॉल्यूशंस। ओके, इसी में केस सेकंड है। केस सेकंड क्या होगा? इफ टू लाइंस आर, अब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कोइंसाइड कर रही हैं। इफ टू लाइंस आर कोइंसाइड, यदि कोइंसाइड करती हैं, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से मिलना। क्या? एक दूसरे से मिलना। टू ईच अदर हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इस बार कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यदि कोइंसाइड कर रही हैं तो कितने सॉल्यूशन? मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है ना, सॉल्यूशन चाहे एक हो चाहे हजारों सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, फिर इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट का मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन होना जरूरी है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो ध्यान रखना, कंसिस्टेंट भूलना नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब मिलेगा, देखिए जब ग्राफ एक जगह पे टच कर रही है दोनों पॉइंट को तो उसके कितने सॉल्यूशन हो गए? वन सॉल्यूशन। अब हर जगह पे टच करेगा तो हर जगह पे सॉल्यूशन निकलेगा। ग्राफ कैसा होगा इसको देखें, ये ग्राफ कैसा होगा? इसी पे दोनों ग्राफ हो जाएंगे, दोनों में से L1 और L2 दोनों एक ही लाइन पे होंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो हर जगह इंटरसेक्ट। अब एक के ऊपर एक, जैसा कि हम आपसे समझें, जैसे ये एक लाइन है, इसी पे दूसरी लाइन हो जाए, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी तो उसके कितने सॉल्यूशन? अभी तक ऐसा था, यदि ऐसा है तो दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे थे तो एक सॉल्यूशन। अब दोनों हर जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हर जगह, तो जब एक दूसरे पे आ गया तो हर जगह इंटरसेक्शन मींस हर जगह उसका सॉल्यूशन, इसीलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो a1, a2, a3, बहुत सारे सॉल्यूशन। y की वैल्यू जो आएगी मान लीजिए b1, b2, b3, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, कह नहीं सकते, हजारों सॉल्यूशन। अब इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब मेनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। So this is the condition for infinite many solution. a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1, तीनों बराबर हो जाएंगे। जब तीनों बराबर हो गए तो दोनों इक्वेशन सेम हो गए, दोनों इक्वेशन सेम हो गए तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे।
कोइंसाइड कर जाएंगे, और कोइंसाइड कर जाएंगे तो उसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। क्लियर है। थर्ड केस इसी में, केस थर्ड क्या है, if two lines are parallel to each other have no solution and the equation is said to be inconsistent। तो इसका if two lines are parallel to, पैरेलल का मतलब ऐसे, अब ध्यान से देखें ये क्या एक दूसरे को कहीं टच कर रहे हैं, जब तक ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा या ओवरलैप नहीं करेगा, जब तक एक दूसरे को टच नहीं करेगा कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। दोनों पैरेलल हैं इस तरह से, क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा। बेंस पैरेलल ग्राफ में कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस तरह से जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो वो कैसा कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। सोल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट, और सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा है, पैरेलल है बिल्कुल, माना ये L1 L2, क्या ये दोनों एक दूसरे के कहीं भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब इनका कोई सलूशन नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ x और y का कोई सलूशन नहीं होगा। और इसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट, सॉरी कंडीशन फॉर नो सलूशन, कंडीशन फॉर नो सलूशन क्या होगा इसकी कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह से इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो ये कंडीशन होगी और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ध्यान रखना है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे ये किस पे डिपेंड करता है, इक्वेशन पे। और हम ग्राफ देख के, हम डायरेक्ट ग्राफ देखेंगे और तुरंत बता, कोई मुझे ग्राफ दे और आपसे पूछ ले कि भैया इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे। अब वो सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी वो गलत अलग मेथड है, लेकिन कोई मेरे से पूछे भैया इस तरह से ग्राफ है, एक लाइन ऐसे जा रही है, अब बताइए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो आप कहेंगे भैया ये ग्राफ लाइन एक दूसरे को एक जगह पे कट कर रही है, इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अब ये सोल्यूशन कितना होगा, इसमें x और y की वैल्यू कितनी होगी, इसे हम ग्राफ कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्राफ कॉपी में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान रखिए, आप इसमें जो भी ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन करेंगे ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए, और उसमें बढ़िया से 10 रुपए 20 रुपए की एक कॉपी आती है, उसमें पूरा एक एक्सरसाइज आपका है, उसको पूरे क्वेश्चन ग्राफ में बनाइए। क्योंकि नॉर्मल कॉपी में बनाएंगे तो आपको सोल्यूशन पॉइंट नहीं मिलेगा, ग्राफ में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा x और y की वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं सॉल्व करने के, एक एग्जाम्पल। x प्लस वाई इक्वल टू 3, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 13, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो सबसे पहले ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो पेयर इक्वेशन है और दोनों लीनियर हैं। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अभी हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर रहे हैं इसलिए दोनों का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और ग्राफ के द्वारा हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आइए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों का अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे।
x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू वाई माइनस 3 माइनस वाई, ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसमें एक टेबल बनाएंगे, हमेशा टेबल बनाएंगे और टेबल में कम से कम 3 वैल्यू लेंगे, ध्यान रखना है। आप वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा ग्राफ बनेगा मिनिमम आपको 2 वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यू, और 2 से ज़्यादा जितना भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2 से वैल्यू कम नहीं लेना। एक वैल्यू पे ग्राफ नहीं बन पाएगा, कम से कम 2 वैल्यू लेना है। और प्रयास ये करिए कि उनमें से 3 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू निगेटिव लीजिए, जिससे आपका ग्राफ निगेटिव में भी रिप्रेजेंट हो। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक वैल्यू कम से कम उसमें निगेटिव लीजिए, जिससे इक्वेशन बेटर बन जाए, ग्राफ इजी बन जाए। तो आइए देखते हैं, x y की वैल्यू कोई भी ले लें। y की वैल्यू आप x ऊपर लिखें या y लिखें, कोई दिक्कत नहीं, x y ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जैसा आपको लिखना हो, y ऊपर x नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। y की वैल्यू सबसे पहले 0 पे, x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू 3 ले लीजिए, तो x की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, y की वैल्यू मान लीजिए हम ले लें, y की वैल्यू ले लें 4, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1। हम प्रयास करें कि कोई एक वैल्यू इसमें नेगेटिव ले लें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर लें जिससे ग्राफ हमारा इजी बने, ऐसा। तो एक टेबल ये बन गई। दूसरी टेबल बनाएंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12 माइनस 5y, x इक्वल टू 12 माइनस 5y अपॉन 2, ये हमारा इक्वेशन 5 बन जाएगा। अब यहाँ पे भी एक टेबल बनाएंगे, इसकी एक टेबल बना लेंगे x और y की। एक चीज ध्यान रखिए, यदि पॉसिबल हो तो आप रेशनल नंबर x और y की वैल्यू ना लीजिए, इंटीजर वैल्यू लीजिए। प्रयास करिए कि वैल्यू x की वैल्यू इंटीजर, y की वैल्यू इंटीजर, यदि पॉसिबल हो। और ऐसा हो कि अब पॉसिबल नहीं है, रेशनल आएगा ही आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पॉसिबल हो तो ऐसी वैल्यू आप लेने का प्रयास करें कि वो इंटीजर हो, मीन्स +1 +1 +-1 +-2 +-3 ऐसा हो। प्रयास ये करें कि इंटीजर में वैल्यू हो, इंटीजर समझते हैं, रेशनल में ना हो। रेशनल मतलब जैसे 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, तो ऐसी वैल्यू x या y की ना आए। अब ऐसी सिचुएशन हो कि नहीं, अब रेशनल आएगा ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो मत लीजिए। जैसे यहाँ पे देखें, y की वैल्यू हम यदि 0 ले लें, y की वैल्यू 0 पे ये 6 आ जाएगा। अब y की वैल्यू मैं क्या ले लूं, मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूं। y की वैल्यू 2 पे x कितना आ जाएगा, ये 10, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू और कोई ले लीजिए, y की वैल्यू ले लीजिए, ले लीजिए 4 5 4 ले लीजिए, ठीक है। तो माइनस से -4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 20 -8 अपॉन 2 -4, ठीक है। तो ये दोनों का हमने क्या बना लिया, टेबल बना लिया। वैल्यू डिफरेंट वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें ये ना सोचना और सर बुक में तो यहाँ 1 लिया था तो आपने 0 ले लिया। ये वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिए, क्योंकि ग्राफ जो बनेगा उसमें -∞ से +∞ तक की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप बुक की वैल्यू लें, बस आपको हिसाब से कोई भी वैल्यू ले लेना है, और इतनी बड़ी वैल्यू ना ले लें। प्रयास करें कि छोटी छोटी x की वैल्यू पे y की छोटी छोटी वैल्यू मिले। बहुत बड़ी होने से ग्राफ बहुत बड़ा बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसलिए छोटी छोटी वैल्यू लीजिए। अब मैं जो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखेंगे।
ये x का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, x का निगेटिव, y का निगेटिव। अब x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। y की भी वैल्यू ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। या -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है। आप ध्यान से देखिए, पहला इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, फिर उसका बना देंगे। तो इसका ग्राफ x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पे x3 है। सबसे पहला वैल्यू मिलेगा y = 0, यहाँ पे है 0, x हमारा 3 है, 3, 0, y की वैल्यू इस एक्सिस पे 0 है, डॉट पहले बना लीजिए। फिर x की वैल्यू 0 पे y हमारा 3 है, x की वैल्यू 0 y 3 है, मतलब पॉइंट यहाँ पे है। इसको हम लिख लेंगे 0, 3, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। फिर x की वैल्यू -1 पे y 4 है, x की वैल्यू -1 पे y हमारा इस तरह से ये पॉइंट होगा -1, 4। इसका ग्राफ बना लेंगे आप। पहले ग्राफ स्केल से बनाएंगे, एक सीधी लाइन मिलेगी आपको, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो सीधा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिख देंगे x + y = 3। क्लियर है। इसके बाद अब इसका बना दीजिए। y की वैल्यू 0 पे x कितना है? 6 मीन्स ये पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। x की वैल्यू 6, 0। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। कहीं ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, इसको हम लिखेंगे 1, 2। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मिल गया, ये यहाँ पे। फिर x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू, x की वैल्यू -4 पे y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -4 पे y की वैल्यू 4, यहाँ कहीं मिलेगा -4, 4। इसका ग्राफ बनाएंगे आप। जब आप ग्राफ बनाएंगे आपको पॉइंट इस तरह से मिलेंगे। यहाँ इक्वेशन आप लिख देंगे इसका 2x + 5y = 12। ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यही इसका सलूशन होगा। अब ये ग्राफ यदि होता तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाती। यदि ये ग्राफ होता तो इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती, लेकिन ये ग्राफ नहीं है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ के द्वारा आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूं। यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पे इसका सलूशन मिलेगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। तो इसका सलूशन क्या होगा? x = 1, y = 2। ये है इसका यूनिक सलूशन। तो यूनिक सलूशन मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्या ये सलूशन सही है? आप चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर लीजिए। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रखकर 2 + 1 3, और इसमें रख लें x की वैल्यू 1 2, y की वैल्यू 2, तो 10 हो जाएगा। तो 12 = 12 मीन्स ये सही है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पे सलूशन आपको मिल जाएगा। तो ग्राफ में जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल जाता है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। क्लियर है। इस तरह से ये यूनिक सलूशन है और ये कंसिस्टेंट भी है। कैसा है? कंसिस्टेंट है। ठीक है। क्लियर। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
बस दोनों का आपको ग्राफ पॉइंट बनाना है, पॉइंट लेना है और ग्राफ रिप्रेजेंट कर देना है। इसी तरह से मैं दूसरा लेता हूं और चेक करता हूं कि उसके कितने सोल्यूशन होंगे। x माइनस 2y इक्वल टू 5 एग्जाम्पल है, x माइनस 2y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। दो एग्जाम्पल इस तरह से। अब इसको आप चाहे तो कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया कि इसके कितने सोल्यूशन हैं, पर वो ग्राफ से भी बन जाएगा, उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 2y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 प्लस 2y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। अब इसका पॉइंट ले लेंगे, ध्यान से देखें। पॉइंट जो है यहां से x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, y की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप। y की वैल्यू 0 पे x हमारा 5 आ जाएगा, y की वैल्यू -1 ले लीजिए तो 3 आ जाएगा, y की वैल्यू -2 ले लीजिए तो 1 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये हो जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15 प्लस 6y, x इक्वल टू 15 प्लस 6y अपॉन 3। अब यहाँ पे भी टेबल बना ले आप, बहुत सिंपल वैल्यूज कोई भी ले लीजिए। y की वैल्यू यदि हम 0 लें तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू यदि हम -1 लें तो x की वैल्यू ये 3 आ जाएगा, y की वैल्यू -2 लें तो 1 आ जाएगा। इस तरह से x और y की किसी भी वैल्यू पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इस तरह से मिलता है। इसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप। x प्लस y प्लस x माइनस y माइनस, मैक्सिमम वैल्यू x की 5 है, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ये कॉपी, ग्राफ कॉपी में ये सब कुछ बना रहेगा। आपको 1 2 3 कंसिडर, एक ब्लॉक बराबर 1 लेना है, उसमें बीचों बीच ब्लॉक बनाइएगा, ग्राफ कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। अब देखें x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 पे x कितना है 5, y की वैल्यू 0 पे x हमारा 5 है, मीन्स ये वैल्यू यहाँ है 5, 0। y की वैल्यू -1 पे x 3 है, y की वैल्यू -1 यहाँ है और x कितना है 3 है, तो x की y की वैल्यू -1 पे x हमारा 3 है, ये हो जाएगा 3, -1 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। हमेशा x, y लिखेंगे, ध्यान रखना, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। x, y के रूप में कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर x की वैल्यू 1 पे y -2, x की वैल्यू 1 y -2। ये पॉइंट आपका इस तरह से मिलेगा, ये बन गया। दूसरे का भी देखिए, दोनों का सेम है, टेबल सेम है तो ग्राफ भी सेम बनेगा। इसका मतलब दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसाइड करेगा। तो यहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होगा,
infinite many solution and equation is consistent। तो many solution है। अब इसमें x और y की वैल्यू बहुत सारी होंगी क्योंकि दोनों क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। मैंने आपको बताया था इस तरह से दोनों कोइंसाइड कर गए तो उसके सलूशन बहुत सारे होंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। ग्राफ कॉपी में आप इसको बनाएंगे अच्छे से। एक एग्जांपल और लेता हूँ, उसके बाद ग्राफिकल मेथड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तीनों के एक एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, तीनों कंडीशन। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 9, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 9। फिर 6y माइनस 3x, 6y माइनस 3x इक्वल टू 21, 6y माइनस 3x इक्वल टू 21। ये दो इक्वेशन है हमारे लीनियर। अब इनमें चाहे y को पहले लें चाहे x को लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं चलूं तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 9, तो 2y इक्वल टू 9 प्लस एक्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस एक्स अपॉन 2। आप किसी की भी वैल्यू, x की वैल्यू चाहे निकालिए चाहे y की वैल्यू फाइंड करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम टेबल बना लेंगे मिनिमम 3 वैल्यू। तो x की वैल्यू हम कोई भी ले लें, ऐसी वैल्यू लीजिए कि ये रेशनल में ना आए, ये ध्यान रखना है। पॉसिबल हो तो रेशनल में ना आए, ऐसी वैल्यू लेना है। x की वैल्यू 1 ले लें तो x की वैल्यू 1 पे y हमारा 5 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 ले लें तो y हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 ले लो तो कितना आ जाएगा, नहीं 3 ले लो, -3 ले लिया तो +3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 6y माइनस 3x इक्वल टू 21, 6y इक्वल टू 21 प्लस 3x, तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 21 प्लस 3x बाई 6। इस तरह से इसकी भी एक टेबल बना लीजिए आप। आपको डायरेक्ट सॉल्व करते नहीं बनता तो आप अलग से कॉपी में अलग से सॉल्व कर लें। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, इस कारण से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे x की कोई वैल्यू ले लें, x की वैल्यू 1 ले लें। मान लीजिए x की वैल्यू 1 पे कितना आ जाएगा, 24, तो 4 आ जाएगा। y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 ले लो तो x की वैल्यू -1 पे कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। -3 ले लो तो कितना हो जाएगा, 21 -9 आ जाएगा, 12, 6 दूनी तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो टेबल बन गई। अब दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्राफ देखिएगा अच्छे से। ग्राफ x का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, x का निगेटिव, y का निगेटिव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ये ओरिजिन पॉइंट है। सबसे पहले x की वैल्यू 1 पे y कितना है, 5 है। x की वैल्यू 1 पे y हमारा 5 है, इसको हम लिखेंगे 1, 5। फिर x की वैल्यू -1 पे y 4 है। x की वैल्यू -1 यहाँ है, y हमारा 4 है। ये यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा -1, 4। x की वैल्यू -3 पे y 3 है, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे
-3, ये बन गया हमारा ग्राफ। तीनों पॉइंट एक दूसरे से मिलते हुए इसका इक्वेशन लिख देंगे 2y - x = 9। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं। x की वैल्यू 1 पे y कितना है 4। x की वैल्यू 1 पे y कितना आ रहा है 4, मीन्स ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। x की वैल्यू 1, 4। फिर x की वैल्यू -1 पे y 3 है। x की वैल्यू -1 पे y 3 है, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा -1, 3। फिर x की वैल्यू -3 पे y 2 है, -3 पे y 2 है, -3, 2। तो ये जो ग्राफ हमारा है वो कैसा बनेगा, बिल्कुल पैरेलल बनेगा। कैसा बन रहा है, ये इक्वेशन हो गया 6y - 3x = 21। ये कैसे हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो इसमें लिखेंगे हैव नो सॉल्यूशन एंड इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसका कोई सलूशन नहीं होगा और इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स के ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन में 3 केसेस होते हैं। तीनों के एग्जांपल्स हम 1 बाय 1 लेके एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप इसी में से प्रैक्टिस करिए और टेबल बनाइए। जितने नंबर आप सॉल्यूशन उसके निकले टेबल बनाइए और इसको ग्राफ कॉपी में आपको अच्छे से बनाना है। ध्यान रखिए, अच्छी ग्राफ कॉपी 10-20 रुपए खरीद लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, ग्राफ आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसी का जो एल्जेब्रिक मेथड है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर यदि आप फीडबैक में मुझसे कहते हैं कि सर एल्जेब्रिक मेथड को भी सॉल्व करिए तो बना दूंगा। यदि आपका कमेंट नहीं आएगा, फीडबैक नहीं आएगा तो फिर नहीं बनाऊंगा। और यदि आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन की नोट्स बना लें और अच्छे से सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।